बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और उसकी हमने प्रूफ करनी है। अक्सर एग्ज़ाम में भी ये वाला रिज़ल्ट इसकी प्रूफ आती है, तो इसको आपने गौर से समझना है। तो वो रिज़ल्ट ये वाला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x ये इक्वल होती है 1 की। तो इसकी हमने प्रूफ करनी है कि मतलब किस तरह ये इक्वल होती है 1 की। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी प्रूफ करनी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक ये सर्कल ड्रा किया है और इस सर्कल में हमारे पास ये ओ इसकी सेंटर है और एक ये वाला लाइन मैंने ड्रा किया हुआ है, दूसरा ये वाला लाइन है। तो यहाँ पे ये सेंटर से लेकर इस सर्कल तक ये जो लाइन है तो इसको रेडियस कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे एक रेडियस मैंने ड्रा किया हुआ है। दूसरी यहाँ पे ये सेंटर से लेकर इस सर्कल तक ये भी लाइन है तो इसको भी रेडियस कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पे मैंने दो रेडियस इस सर्कल में ड्रा किया हुआ है। तो अब यहाँ पे ये जो रेडियस है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि इसकी जो रेडियस है तो एक रेडियस यहाँ पे वो है ओ क्यू और दूसरा जो रेडियस है तो वो है ओ आर, तो वो भी इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया। और दोनों यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये इक्वल है स्मॉल आर की मतलब रेडियस की, और इसकी जो लेंथ है जो हमारे पास गिवन है तो वो है 1। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इसमें जो एंगल यहाँ पे बन गया है तो वो एंगल x है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एंगल यहाँ पे जो बन गया है तो वो x है, तो x मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसको देख ले तो यहाँ पे ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन और एक यहाँ पे ये क्यों से लेकर आर तक, इसको आर्क भी कहा जाता है। मतलब क्यों से लेकर आर तक इसको आर्क कहा जाता है। यहाँ पे ये जो दो लाइन है और इसके साथ ये जो आर्क है तो यहाँ पे ये सर्कल की अलग पार्ट यहाँ पे बन रहा है। मतलब इस तरह का पार्ट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे इस तरह का पार्ट ये वाला बन रहा है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेडियस हुआ, ये दूसरा रेडियस हुआ और ये जो सर्कल की आर्क है तो वो इस तरह है। यहाँ पे ये मैंने मतलब यहाँ पे ये जो पाम बन गया है तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया और इसको कहा जाता है सेक्टर। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास दो लाइन और एक आर्क से जो हिस्सा बन गया है तो इसको कहा जाता है सेक्टर। यहाँ पे भी मैंने ड्रा कर लिया। यहाँ पे ये जो सेक्टर है तो इसकी मैंने यहाँ पे एरिया मालूम करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने इस ओ आर क्यों इसकी हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि ओ आर क्यों। और इसकी जो जनरल पाम होती है मतलब इसकी जो फार्मूला होती है तो वो इस तरह है कि जब भी हम किसी सेक्टर की एरिया मालूम करते हैं तो उसके लिए जो जनरल फार्मूला है तो वो इस तरह है कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास किसी भी हम सेक्टर की एरिया को मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने 1/2 लिख दिया। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर का मतलब रेडियस, तो वो यहाँ पे 1 है तो इसकी जगह मैंने 1 लिखना है, तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे थीटा है लेकिन थीटा के लिए यहाँ पे हमने x यूज़ किया है तो इसकी जगह मैंने x लिखना है। तो आप ये इस तरह आ जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर तो आर क्यों वो हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। तो यहाँ भी मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, x अगर 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले तो x आता है, अगर उस x को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे x आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने इसकी एरिया मालूम कर ली इस सेक्टर की। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो क्यों पॉइंट है तो इससे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रा करना है, तो यहाँ पे ये मैंने ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह ड्रा कर लिया। अच्छा, जब यहाँ पे मैंने ये वाला परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया कि ओ पी क्यों, मतलब ये वाला ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इन ट्राइंगल, यहाँ पे हमारे पास ओ पी क्यों है तो ये मैंने इस तरह लिख दिया कि ओ पी क्यों। अच्छा, यहाँ पे हमने इस ट्राइंगल की यूज़ करने है, इस पे हमने फोकस देना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो एक साइड है तो वो हमारे पास ये वाला है, मतलब ओ क्यों है, और ओ क्यों इसका रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पे नोन है, मतलब मालूम है। और इसके अलावा ये जो ओ पी साइड है तो ये यहाँ पे अननोन है, और इसके अलावा ये जो पी क्यू साइड है तो ये भी अननोन है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि साइन एक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके अलावा हमें ये मालूम है कि साइन एक्स इक्वल होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है
तो यहाँ पे मतलब मैंने लिखना है क्यों पी और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे वो ओ क्यों है, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिखना है ओ क्यों। तो अब यहाँ पे मैंने साइन एक्स को इसलिए चूज कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो साइड है तो ये हमारे पास मालूम है, मतलब ये नॉन साइड है, और ये वाला जो साइड है तो ये अननोन है, तो इसी वजह से हमने ये वाला साइड जो है ना बेस मतलब साइन एक्स ये लिखना है। अच्छा, इसके बाद क्यों पी, तो क्यों पी को इसी तरह हमने वापस लिखना है। और दिस यहाँ पे ओ क्यों, तो ओ क्यों यहाँ पे रेडियस है और ओ इक्वल है 1 की, तो इस ओ क्यों की जगह यहाँ पे मैंने 1 लिखना है। तो ये सर आ जाएगा कि साइन एक्स इक्वल टू क्यों पी को अगर हम 1 से डिवाइड कर ले तो अगेन यहाँ पे क्यों पी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने साइन एक्स की वैल्यू मालूम कर ली इस ट्राइंगल के लिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ से ड्रा करना है। यहाँ पे अब आर से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया, और यहाँ पे ये जो ओ क्यों लाइन है तो इसको मैंने थोड़ा इंक्रीज कर लिया, मतलब इसी तरह ये मैंने ड्रा कर लिया। यहाँ पे ये जो ओ क्यों लाइन है तो इसको मैंने और भी इंक्रीज कर लिया, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गई तो इसको मैंने एस का नाम दिया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो यहाँ पे ये एक और भी ट्राइंगल बन गया, मतलब ये वाला पॉइंट आर और एस, मतलब ये यहाँ पे ये हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे बनता है ओ आर एस। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल मैंने यूज करना है ओ आर एस, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ओ आर एस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख ले तो यहाँ पे इसकी एक ये वाला साइड है, मतलब ओ आर साइड है, तो यहाँ पे ये नॉन साइड है, मतलब यही मालूम साइड है, ये इसकी रेडियस है। तो अब यहाँ पे इसके लिए मैंने यूज करना है टेंजेंट। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि टेंजेंट एक्स ये इक्वल होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस की। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आर एस है और बेस यहाँ पे ओ आर है, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आर एस है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है आर एस, और बेस तो बेस यहाँ पे ओ आर है, तो ये इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि टेंजेंट एक्स इक्वल टू आर एस को हमने इसी तरह वापस लिखना है, और ओ आर यहाँ पे रेडियस है तो और उसकी लेंथ इक्वल है 1 की, तो इसकी जगह यहाँ पे अगेन मैंने 1 लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि टेंजेंट एक्स इक्वल टू आर एस, तो इसको भी मैंने इस तरह मालूम कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ये जो क्यों पॉइंट है तो इसको मैंने इस आर से ज्वाइन करना है, तो ये इस तरह जाएगा। ये जो क्यों पॉइंट है तो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया, इस क्यों पॉइंट को मैंने आर से ज्वाइन कर लिया, क्यों को मैंने आर से ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है कि क्यों ओ आर, मतलब ये वाला हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गया। तो अब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन गया इसकी मैंने एरिया मालूम करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यों। अब मैंने इसकी इस ट्राइंगल की एरिया मालूम करना है। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है तो इसको मैं यहाँ पे भी ड्रा करता हूँ, तो इसकी जो शेप है तो वो इस तरह है। अब ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसको ये वाला जो है ये ओ है क्यों, और ये वाला आर, और ये जो पॉइंट है तो इसको हमने पी। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी मैंने एरिया मालूम करना है। तो जब भी हमारे पास ट्राइंगल इस टाइप की हो तो उसका जो एरिया मालूम किया जाता है, तो एरिया के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1/2 को मैंने इसी तरह वापस लिखना है बेस, तो बेस यहाँ पे ओ आर है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिखना है ओ आर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे ये वाला जो पी क्यों है तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि पी क्यों। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने अगेन इस तरह लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यों। यहाँ पे 1/2 है तो इसको मैंने इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ओ आर है, तो ओ आर हमारे पास यहाँ पे रेडियस है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 1 लिखना है एंड मल्टीप्लाई पी क्यों। तो पी क्यों यहाँ पे वो इक्वल है पी क्यों, वो यहाँ पे इक्वल है साइन एक्स की, क्यों पी या पी क्यों वो सेम चीज है। तो अब यहाँ पे साइन एक्स को इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि साइन एक्स। जब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यों, ये इक्वल आ गई। इस साइन एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो साइन आता है, और साइन एक्स को अगर अगेन 1 से तो साइन एक्स, तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ओ आर एस, इसकी भी हमने एरिया मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, इसकी मैंने यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है
अगर इसको यहाँ पे मैं ड्रा कर लूँ तो इसकी जो शेप है तो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तरह है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है तो इसकी शेप इस तरह का बन रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखना है ORS। तो अगेन यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, मैंने इस तरह लिखना है 1/2 लिखना है बेस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बेस OR की इक्वल है तो मैंने लिखना है OR एंड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट, तो यहाँ पे अब ये वाला परपेंडिकुलर है तो इसकी जगह मैंने RS लिखना है। यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि 1/2 OR यहाँ पे रेडियस है तो वो इक्वल है 1 की, तो इसकी जगह मैंने 1 लिखना है एंड मल्टीप्लाई RS, तो RS यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे टेंजेंट x की इक्वल है, तो अब इस RS की जगह यहाँ पे मैंने लिखना है टेंजेंट x। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पे 1/2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर ले तो 1/2 आता है, तो इसको मतलब इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हमने ये मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास फिगर है तो इसको हमने यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इन गिवन फिगर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है ORS, दूसरा हमारे पास ये ORQ मतलब ये वाला ये ट्राइंगल है, और थर्ड वो ये है कि ORQ मतलब एक हमारे पास ये वाला जो सेक्टर है यहाँ पे भी मैंने ड्रा कर लिया है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ORQ मतलब ORQ जो ट्राइंगल है तो वो इस सेक्टर में, तो वो इस सेक्टर के इनसाइड ड्रा किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की जो एरिया होगी तो वो इस सेक्टर से कम होगी मतलब लेस होगी, तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि एरिया मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है ये मैंने लिखना है ORQ, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ORQ ये लेस होगी, ये लेस होगी यहाँ पे जो सेक्टर है मतलब ORQ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल हमारे पास ORQ है और ये ORQ वाला ट्राइंगल इस सेक्टर के इनसाइड है। अगर हम इसकी एरिया की बात कर ले तो इसकी एरिया इस लाइन तक आता है, फिर अगर हम इस सेक्टर की एरिया की बात कर ले तो सेक्टर की एरिया, तो सेक्टर की जो एरिया है तो वो हमारे पास इस कर्व तक आती है। तो यहाँ पे इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये जो सेक्टर है तो इसकी एरिया ज्यादा होगी इस ट्राइंगल से। तो अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि इस ट्राइंगल की जो एरिया है तो वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर ORQ, और फिर ये वाला जो एरिया मतलब, और इसके बाद यहाँ पे ये जो सेक्टर है इसकी जो एरिया होती है तो वो एरिया इस ट्राइंगल से कम होती है मतलब लेस होती है। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है तो वो ORS है। अच्छा, यहाँ पे इसमें हमने प्लॉटिंग करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORQ वो हमने यहाँ पे मालूम किया था, वो हमारे पास ये वाला है sin x डिवाइडेड बाई 2 थी, इसकी जगह मैंने वो वाला लिखना है कि sin x डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ पे ये मालूम किया है तो इसकी जगह अब मैंने लिखना है x डिवाइडेड बाई 2। के बाद यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS, तो वो हमने ट्राइंगल ORS ये मालूम किया हुआ है तो इसकी जगह अब मैंने लिखना है टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह मैंने ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसकी जगह मैंने 1 लिखना है मतलब sin x डिवाइडेड बाई 2 की जगह मैंने 1 लिखना है, इसको मैंने खत्म करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि मल्टीप्लाई बाय इस रेसिप्रोकल से अगर हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर ले तो वो इस तरह इसकी रेसिप्रोकल आता है कि 2 डिवाइडेड बाय sin x। यहाँ पे हर एक टर्म को हमने 2 डिवाइडेड बाय sin x से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय sin x, और इसके बाद sin x डिवाइडेड बाय 2 ये लिखना है लेस देन, यहाँ पे भी लिखना है तो वो 2 डिवाइडेड बाई sin x मल्टीप्लाई बाई x ओवर 2 लेस देन, यहाँ पे भी इसी तरह लिखना है कि 2 डिवाइडेड बाई sin x मल्टीप्लाई टेंजेंट x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 से कैंसिल sin x तो इसकी जगह यहाँ पे 1 रह जाएगा एंड लेस देन, यहाँ पे ये वाला 2 से तो इसको डिवाइडेड बाई sin x, और यहाँ पे ये वाला 2 से कैंसिल तो सिर्फ रह जाएगा पे ये सारा रह जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाई sin x। हमें मालूम है कि टेंजेंट x वो इक्वल होती है sin ओवर cos की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया sin ओवर cos। के बाद ये मैंने अगेन 1 लेस देन एंड x sin ओवर x है और ये वाला लेस है। अच्छा, sin ओवर x इस sin ओवर x से कैंसिल तो यहाँ पर रह जाएगा 1 ओवर cos x
मैंने लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है तो इसको मैंने चेंज करना है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया 4 एंड 5। तो 4 यह हमें मालूम है कि 4 5 से लेस है, लेकिन अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं कि 1 डिवाइडेड बाय 4 और 1 डिवाइडेड बाय 5, तो अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को मैंने चेंज करना है, क्योंकि अब 1/4 वो ग्रेटर है 1/5 से। तो यहाँ पे अब मैंने ये इनइक्वालिटी चेंज करना है। मतलब जब भी हमारे पास अगर कोई टर्म गिवन हो, अगर उसकी हम रेसिप्रोकल लिख दें तो रेसिप्रोकल से फिर वो इनइक्वालिटी को हमने चेंज करना है। तो अब ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज करना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है, अगर 1 को मैं 1/1 की पाम में भी लिख दूं तो वापस बनाता है। तो यहाँ पे अगेन मैंने 1 लिख दिया, और ये वाला जो इनइक्वालिटी है तो इसको मैंने चेंज करना है। मतलब और ये जो यहाँ पे ये जो टर्म है तो इसको मैंने sin x ओवर x इसी तरह लिखना है, और ये जो इनइक्वालिटी है तो इसको भी मैंने इसी तरह लिखना है, और इसको मैंने cos ओवर 1 तो मतलब सिर्फ cos x मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। जब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है तो वो x एंगल गिवन है, और x एंगल यहाँ पे इसकी सबसे वो छोटी एंगल है। मतलब यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह करना है, x को मैंने अप्रोच करना है 0 तक, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, या अगर इस रिजल्ट में देखा जाए तो यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे भी हमने वो वाला कंसेप्ट यूज करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब हर एक टर्म के साथ हमने ये वाला लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। दूसरा भी हमने लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड x ओवर x एंड ग्रेटर देन, अगेन यहाँ पे इस तरह लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एज x। तो इसी तरह ये आ जाएगा। जब यहाँ पे अगर हम 1 का लिमिट को लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, इससे अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और इसको हमने इसी तरह वापस लिखना है क्योंकि इसको हमने प्रूव करना है sin x ओवर x। और ये वाला यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं तो cos 0 होता है, और cos 0 वो इक्वल होती है 1 की। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि सैंडविच थ्योरम, ये एक थ्योरम है जो कैलकुलस एक कोर्स है मैथ्स के, उसमें इसका यूज हुआ है। ये थ्योरम इस तरह है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल f(x), g(x) एंड h(x), और f(x) लेस आर इक्वल टू g(x) एंड g(x) लेस आर इक्वल टू h(x), अगर यहाँ पे इसके लिए हम लिमिट अप्लाई कर ले, मतलब फर्स्ट फंक्शन को अगर हम लिमिट अप्लाई कर ले और इसकी लिमिटिंग वैल्यू l आ जाए, इसी तरह यहाँ पे ये जो लास्ट फंक्शन होती है अगर उसको भी हम लिमिट अप्लाई कर लें, अगर उसकी भी लिमिटिंग वैल्यू l आ जाए, तो इन दोनों की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो दरमियान वाला फंक्शन होती है तो इसकी जो लिमिट आएगी तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, l आ जाएगी। मतलब यहाँ पे ये जो दरमियान वाली लिमिट है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज करना है। तो ये किस तरह हमने यूज करना है, यहाँ पे अगर देख लें ये जो फर्स्ट फंक्शन है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है तो वो 1 आई है, यहाँ पे ये जो लास्ट फंक्शन है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है तो वो भी 1 आई है। तो अब उस थ्योरम की बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दरमियान वाला फंक्शन है तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी तो वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो इसी तरह अब ये मैंने लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो गिवन रिजल्ट था वो हमारे पास उसकी प्रूफ आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करनी है।